नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे वॉलीबॉल खेल की संपूर्ण जानकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार कहाँ हुआ और किसने किया? अमेरिका में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार कब किया? 1895 में। वॉलीबॉल को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? मिंटो नेंट। वॉलीबॉल के प्राथमिक नियम किसने बनाए? विलियम जी मॉर्गन ने। संयुक्त राज्य वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में। यूरोप में वॉलीबॉल कब प्रचलित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ FIVB की स्थापना कब हुई? 1947 पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कब हुई? 1913 मनीला में। वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1964 टोक्यो में। वॉलीबॉल का एक अन्य रूप कौन सा है? बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल खेल सामान्यतः कहाँ खेला जाता है? रेतीले मैदान पर। बीच वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ी। बीच वॉलीबॉल की प्रथम विश्व स्तरीय प्रतियोगिता कब हुई? 1981 ब्राज़ील में। बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1996 अटलांटा ओलंपिक में। भारत में पहली वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? 1936 लाहौर में। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। वॉलीबॉल को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया? 1987 कोलकाता में। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? 1958 टोक्यो में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में वॉलीबॉल खेल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 1962 जकार्ता चौथे एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 1986 सियोल एशियाई खेलों में भारत ने वॉलीबॉल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 18 × 9 मीटर। वॉलीबॉल जाल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 9.50 × 1 मीटर। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल जाल की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर। महिलाओं के लिए वॉलीबॉल की जाल की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर। वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? 65 से 67 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल मैच में स्थानापन्न खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल मैदान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? केंद्रीय रेखा। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है? 260 से 280 ग्राम। वॉलीबॉल के एक सेट में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में पोल से पोल की दूरी कितनी होती है? 10 मीटर। वॉलीबॉल खिलाड़ी की छाती तथा पीठ पर लगे नंबरों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 15 × 2 सेंटीमीटर।
वॉलीबॉल में हवा का प्रेशर कितना होता है? 0.40 से 0.45 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल हॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 12.5 मीटर। वॉलीबॉल में एंटीना का रंग कैसा होता है? लाल व सफ़ेद। वॉलीबॉल की सर्विस रोटेशन होती है घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। वॉलीबॉल मैच में एक टीम एक सेट में कितना टाइम आउट ले सकती है? 2। वॉलीबॉल में अपने पाले में गेंद कितनी बार उछाली जा सकती है? अधिकतम 3 बार। वॉलीबॉल खेल सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? स्प्रिंगफील्ड, अमेरिका में। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ? 1948 में। वॉलीबॉल की प्रथम विश्व चैंपियनशिप कब हुई? 1949 में। वॉलीबॉल खेल का नियम कब बना? 1896 में। वॉलीबॉल नेट के ऊपर सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल में एंटीना की नेट के ऊपर ऊंचाई कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल कोर्ट की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल कोर्ट में साइड लाइन से पोल की दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। वॉलीबॉल खेल के लिए कम से कम कितने डिग्री तापमान चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। वॉलीबॉल कोर्ट में एंड लाइन से पीछे कितनी दूरी पर सर्विस लाइन मार्क की जाती है? 20 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल में सर्विस लाइन की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल में एंटीना का डायमीटर कितना होता है? 10 mm। वॉलीबॉल टीम के नेट पर वार्म अप का कितना टाइम दिया जाता है? 3 मिनट। वॉलीबॉल में मुख्य सर्विस कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। अंडर हैंड सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, स्मैशिंग सर्विस, हाई स्पिन सर्विस और टेनिस सर्विस। वॉलीबॉल में लिबेरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? सर्विस, ब्लॉक, कप्तानी तथा बॉल क्रॉस। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा कितने सेट की होती है? 5 सेट की। फाइनल में कितना सेट जीतने वाला विजेता होता है? 5 में से 3 सेट जीतने वाला। फाइनल में प्रत्येक दल को एक सेट में आराम करने के लिए 2 बार समय दिया जाता है। वह समय कितना होता है? 30 सेकेंड का। निर्णायक सेट में किसी दल के कितने अंक हो जाने पर मैदान बदला जाएगा? 8 अंक होने पर। निर्णायक सेट में किसी दल के 8 अंक होने पर मैदान बदलने की घोषणा कौन करेगा? स्कोरर करेगा। सामान्यतः मैदान कब बदला जाता है? प्रत्येक सेट के पश्चात। प्रत्येक 2 सेट के बाद कितने मिनट का आराम होता है? 3 मिनट का। प्रत्येक 2 सेटों के बीच 3 मिनट के आराम में क्या करना होता है? मैदान बदला जाएगा तथा मैदान पर खिलाड़ियों की स्थिति निर्धारित होगी। वॉलीबॉल में प्रत्येक सेट को जीतने के लिए कितने अंक बनाने पड़ते हैं? जीतने के लिए दल को
15 अंक तथा दूसरे दल से 2 अंक ज़्यादा बनाने होंगे। यदि दोनों दल के 14-14 अंक हो तो 2 अंक का अंतर हो जाए, तब जैसे 14-16 या 15-17 पर सेट समाप्त हो सकता है। परंतु यदि 16-16 अंक हो तो जो दल पहले 17 अंक बना लेगा वह विजयी होगा। 17 अंक से आगे मैच नहीं चलेगा। वॉलीबॉल में कितने पंच होते हैं? 6 पंच, 1 रेफरी, 1 सहायक रेफरी, 1 स्कोरर, 4 लाइनमैन। वॉलीबॉल में रोटेशन बदलने पर नंबर 1 का खिलाड़ी किस नंबर पर जाएगा? 6 नंबर पर। वॉलीबॉल में टाइम आउट कितने समय का होता है? 60 सेकेंड का। टेक्निकल टाइम आउट वॉलीबॉल में कितने समय का होता है? 60 सेकेंड का। वॉलीबॉल कोर्ट में सेंट्रल लाइन से फ्रंट जोन की दूरी कितनी होती है? 3 मीटर। वॉलीबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? ए पालानी स्वामी को। वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? जी मालिनी रेड्डी। 1990 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वॉलीबॉल खेल प्रशिक्षक को नवाजा गया? रमन्ना राव को। हिब शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल में पदक जीता? 1962 में रजत पदक और 1986 में कांस्य पदक। यदि आकस्मिक कारणों से खेल बंद करना पड़े, वह 4 घंटे के अंदर उसी मैदान पर खेला जाए, तब क्या होगा? खेल जहां से रुका होगा उस जगह से प्रारंभ होगा, अर्थात उस अंक से खेल शुरू होगा। यदि 4 घंटे के अंदर परंतु दूसरे मैदान पर खेल शुरू होगा, तब बंद पड़ा सेट शुरू से खेला जाएगा। पहले खेले गए पूरे सेट मान्य होंगे। यदि आकस्मिक कारणों से खेल बंद करना पड़े और 4 घंटे के उपरांत शुरुआत की जाए, तब क्या होगा? पूरा खेल फिर से खेला जाएगा। खिलाड़ी स्वयं घड़ी की किस दिशा में खड़े रहते हैं? घड़ी की उल्टी दिशा में। भारत में वॉलीबॉल का प्रारंभ कैसे हुआ? कुछ खेल प्रेमी विदेश जाकर इस खेल को सीखे और भारत आकर इसका प्रचार किया। वॉलीबॉल में फर्स्ट रेफरी कहाँ बैठता है? जहाँ से वह नेट के 50 सेंटीमीटर ऊपर देख सके। नेट के ऊपर की सभी भूलों की जिम्मेदारी किसकी होती है? फर्स्ट रेफरी की। वॉलीबॉल में सहायक रेफरी कहाँ बैठता है? मुख्य रेफरी के सामने। नेट के नीचे की तरफ भूलों पर विशेष ध्यान कौन रखता है? सहायक रेफरी। सहायक रेफरी का क्या दायित्व है? पॉइंट बोलना, रोटेशन का ध्यान रखना, खिलाड़ियों में परिवर्तन की मंजूरी देना, प्रत्येक नए सेट के साथ खिलाड़ियों के गुण पत्रक की जांच करना। लाइनमैन की झंडी ऊंची करना क्या दर्शाता है? बॉल आउट। खिलाड़ियों के खड़े होने वाले की संरचना कैसी होती है? घड़ी की उल्टी दिशा में खड़े रहते हैं तथा घड़ी की दिशा में घूमते हैं।
दोस्तों, वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपकी तैयारी में मदद मिल रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।